मेरे श्याम को तो आजाद भगवान कन्हैया को सुना रहे हैं। याद रखना मेरे भगवत के प्रेमियों, अब धीरे धीरे भगवान कृष्ण पूरे आंगन में घुटनों के बल घूमते फिरते हैं। पूरे आंगन में पैदल भी चलने लगे, थोड़ा खड़ा होकर के भगवान चलने लगे, घुटनों के बल चलने लगे हैं। वहां के पुरोहित जो थे गर्गाचार्य ब्राह्मण जी आ जाते हैं, तो मैया यशोदा ने भोजन की थाली आज ब्राह्मण देव के लिए परोस के दे रही है। ब्राह्मण देव भोजन कर लो, सुबह का टाइम है। तो ब्राह्मण देव ने भोजन की थाली अपने सामने रखी है, ग्रास तोड़ करके भगवान को भोग लगाया, आंखें बूंद की। भगवान कन्हैया घुटनों के बल उनकी थाली में आके भोजन करने लगे। जो आंखें खुली, अरे यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया, तुम्हारो लाला देखो हमारी थाली में भोजन करना लगो, देखो मेरे थाली को भोजन उठा के जाने शुद्ध होएगा। अच्छा भाई, हाँ मैया यशोदा कहने लगी, अरे तारी के तो भोजन नहीं मिल पाओ खाना का, ब्राह्मण देव को भोजन खा कोई गालन में गुच्चा लगाए। मेरे भगवत के प्रेमियों, ताकि कोई बात नहीं, बालक है ब्राह्मण देव, आप नाराज मत होना। हम दूसरी थाली भोजन की परोस के आपको देंगे, आप भोजन कर लेना। दूसरी बार मैया ने फिर थाली परोस के दी, वो थाली रख दी तो काकी ले वो भोजन करो। ब्राह्मण देव अब भोजन करने के लिए बैठ गए। मैया चलेगी, दूध दही को ज्यादा काम तो घर में। प्रमाण मिलता है कि 1 लाख गैया बाबा नंद की थी। कितनी? 1 लाख, और 9 मन माखन रोज होता था। तो आज की हमारी मैया एक भैंस और गाय को माखन ना समझ पाती, मट्ठा ना फेर पाइए। प्रधान जी अगर दूध हो तो ज्यादा तो उठा तो दूध ये दे दो, और धरो रात पे मच्छियां भेज देना है, उसको संभाल नहीं पाती हैं। ऐसे जो सूदो को बेचिए ले, हाँ, क्योंकि उन्हें इतनी टाइम नहीं बैठा माखन खाने का, घी मोल ले भी खाएगी। तो आज के नौजवान की जवानी आती नहीं है। आज के नौजवान पे जवानी कहाँ है? आज के नौजवान की जवानी के तो भैंसिया की एन में है, ओपी सिंह भैया, और भैंसिया की एन में से निकली तो दूधिया की कैन में पहुंच गई। हम तो झोट झपट के तुम लोगों से छीछा पी ले थोड़ा बहुत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब बाहर नहीं है तो मान तो खाने पड़ी है। याद रखना मेरे भगवत के प्रेमियों, दूध दही का ज्यादा काम था। मैया दूध दही में लग गई। ब्राह्मण देव ने आंखें बंद करी, भगवान कन्हैया को वह थाली दे दी। इसमें लिखा है तो तुमने ब्राह्मण देव को भोजन उठा दो, और अपने आप चली गई। हरियों में उबाल आई, जाहिया घाती बाझाकती बाउघर नहीं। मेरे भागवत प्रेमियों, जो ब्राह्मण देव ने आह्वान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, प्रभु के लिए आह्वान किया है, तो भगवान कन्हैया घुटनों के बल पर ब्राह्मण देव की थाली में भोजन खान लगे। जो आंखें खोली, ब्राह्मण देव कहने लगे, मैया यशोदा देखिए तुम्हारे लाला ने फिर मैया यशोदा कहने लगी, हम तो कमरा में छोड़ के आई थी, और तब तक मैं मटकिए ने उबाल आई है दूध, हम वहां चली गई, और इतनी जल्दी जो कैसे तुम्हारे पास आई हो? झपटी के गुस्सा में उठाई ले गए, बैठा दो गार्डन में दूध। अरे तारीफ
बेर बेर तुझे ब्राह्मण देव को भोजन मिल पा माखन मिश्री तुम्हारे पास धर गए जब थाली भोजन उठे गए और फिर अशुद्ध कोई बात नहीं ब्राह्मण देव बालक है क्षमा करो हम फिर तुम्हें भोजन दे रही। तीसरी बार मैया ने फिर भोजन दिया और आके मुझे है भगवान के लिए आभार किया ग्लास तोड़ करके भगवान का लिया उनकी थाली में पानी मैया की काट के फिर भोजन करने लगे। आंखें खुली है कि मैया तुम्हारे लाला ने फिर भोजन शुद्ध कर दिया। मैया आई गालन में गुच्चा लगाए फिर ये शुद्ध कर दो। इतनी बार कहां से लाए मैया भगवान तो बुलाए कान लगे अम्मा ये मैं बार-बार बुला तो तभी को आते हैं बिना बुलाए तो याद जाए तो प्रभु कहां पे रहता है? यहाँ पर भगवान का वास है। यहाँ पे भगवान का वास है। 9 भक्तियां बताई गई हैं। अगर जिसके पास एक ही भक्ति है भगवान उसे गोदी का खिलौना बना देता है। बोलिए वृंदावन की हरि लाल की। प्रथम भगति संतन कर संगा पहली भक्ति बताइए संतों का सत्संग। दरवाजे पे कोई संत महात्मा आ जाए उसे भोजन कराओ प्रेम से बैठा लो उसकी निंदा ना करो। संतों का सत्संग सुनना चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूजी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति बताई गई संतों का सत्संग और दूसरी भक्ति है कथा का प्रसंग। आप लोग दूसरी भक्ति में इस समय बैठे घरवार से आप लोगों को इसमें मतलब नहीं है क्योंकि दूसरी भक्ति आपके पास है। गुरुपद पंकज पूजा तीसरी भगति अमान चौथी भगति मम गुणगन करई कपट सजदान। जो महात्माओं के यहाँ भजन कीर्तन होते हैं ढोलक बजा बजा करके हारमोनियम बजा बजा करके गान विद्या करता है उसके पास भी चौथी भक्ति भगवान की बताई गई है। ये भक्ति नो सबरी को सुनाई गई थी भगवान श्री राम ने। मंत्र जापो पंचम भजन वेद प्रकाशा उनके पास में पांचवी भक्ति बताई गई जो माला को छोड़ करके जब जाप करते हैं। शील विरत बहु करुणा निरत निरंतर सज्जन धर्म। जो शीलवान व्यक्ति और सज्जन होते हैं उनके अंदर छठी भक्ति बताई गई है। सातमो सममहि मोहि जगत देखा मोसे संत अधिक कर लेखा। उनके पास में सातवीं भक्ति बताई गई है जो अपने आप को कभी कथावाचक मत समझना लला के सब बुरा है। अपने आप को ढोलक वादक मत समझना लला तकबीर। अपने आप को चिमटा वादक मत समझना लला सोनू की यूपी से हम आप हैं। अपने आप को देवी जैसन कथावाचक मत समझना। अरे तेरे जैसे जन कितने लाखों पड़े तो उसके पास में सातवीं भक्ति बताई गई है और अहंकार भगवान का भोजन बताया गया है। आठमो जथा लाभ संतोषा सपने सुनाएंगे हरि परतोषा। आठवीं भक्ति के पास में होती है जो पराये सपनों को नहीं देखती। नवम सरल सल सब हीना मम भरोसा हीना अरसन हीना। नवमई दिन के ये कौ होई नारी गुरु
सच राज रसोई सच्चिदानंद भगवान की जय।